जब भगवान विष्णु वराह रूप बन करके हिरण्याक्ष का वध कर दिए, उससे ये समाचार पा करके हिरण्यकश्यप को अत्यधिक क्रोध हुआ। उसने अपनी लाल लाल आंखों से ऐसे विकराल चेहरा बनाया कि जिससे पूरी दुनिया को जला देगा। और उसी क्रोध भावना से अपने दरबार में आया और दरबार के जो प्रमुख थे उसके गण लोग, सिद्धिमृधा थे, त्रैट थे, संबर थे, हैग्रीव थे, इनको संबोधित कर कहा कि मैं आज जो कहता हूं उसको तुम लोग ध्यान से सुनो। और हमारे भाई हिरण्याक्ष को विष्णु ने मार दिया। यद्यपि यह विष्णु तो उसकी दृष्टि में ये दैत्य और राक्षस और मनुष्य देवता सभी बराबर थे, लेकिन देवताओं ने उसका अन्य विनय करके अपने पक्ष में कर लिया और हमारे शत्रुओं ने हमारे भाई का वध करा दिया। तो अब मेरी आज्ञा है कि जाओ, और पृथ्वी लोक पर इस समय जो है बहुत सारे ब्राह्मणों और क्षेत्रों का जो है वास हो गया है, और जहां जहां पाओ, जहां जहां धर्म हो रहा है, जहां दान हो रहा है, व्रत हो रहा है, तपस्या हो रही है, यज्ञ हो रहा है, उनको सब नष्ट कर डालो। अब हिरण्यकश्यप की ऐसी आज्ञा सुन करके तत्काल वे सभी वीर जो है पृथ्वी पर चले आए, और जहां तहां भी बस्तियां थी जो है भारे पेड़, रसदार पेड़, उनको कुलाए से काट डाला। बड़े बड़े अस्त्रों से जहां जहां पुल बने हुए थे उनको नष्ट कर डाला, और जहां पर भी लोग मिलते गौशालाओं में आग लगा दिया, घरों में आग लगा दिया, और लोगों को परेशान करके बेवजह एकदम से उनकी सबकी हत्या करने लगे, हाहाकार मचा दिए। ऐसा उन्होंने तांडव मचाया जो है पूरी पृथ्वी पर, और उन्हीं राक्षसों के डर से देवता लोग भी बेचारे जो है रूप बना करके जो है रूप बदल करके ये पृथ्वी पर निवास कर रहे थे। अब बहुत सारा मचाए, और इधर जब ये अपनी अंत्येष्टि जो है अपने भाई की अंत्येष्टि क्रिया कर लिया हिरण्यकश्यप ने, तब अपनी माता अदिति और अपने भाई की पत्नी रुषा भानु और जो पुत्र थे संबर वगैरह जितने थे, नौ पुत्र थे, उनको बुलाया और कहा, बहुत ही विनम्र भाव से मधुर भाषी होकर के कहा कि मेरी आदरणीय माता बधू, और आपसे मैं क्या कहूं, ये हमारा भाई एक वीर गति को प्राप्त हुआ है, और वीरों के लिए दुश्मन के सामने अपना प्राण त्यागना ये बहुत बड़ी गर्व की बात होती है। कोई साधारण काम नहीं हुआ है, उसने अपने जो दुश्मन के सामने ये पीठ नहीं दिखाया, इसलिए अवश्य ही हमारा भाई शोक करने के योग्य नहीं है। और आपको जानना चाहिए कि ये आत्मा क्या है। आत्मा जो है एकदम से अमर है, इसका कोई काल नहीं है, इसका कोई स्वरूप नहीं है, और यह आत्मा अज्ञान के कारण से जो है सूक्ष्म शरीर को धारण करता है, और इस प्रकार से विभिन्न विभिन्न शरीरों को भी धारण करता है। और जिस प्रकार से एक जलकूप के पास पानी भरने के लिए बहुत सारे लोग क्षण भर के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं, उसी तरह से अपने अपने कर्मों के अनुसार ये भाई बंधु रिश्तेदारों का भी मिलना है और बिछुड़ना होता है। और इस विषय में महात्मा लोग एक कथानक कहा करते हैं। वह कथानक क्या है कि मरे हुए व्यक्ति के रिश्तेदारों और यमराज के बीच का मैं सुनाता हूं, उससे भी आप लोगों को कुछ जो है सांत्वना मिलेगी। तो बताया कि उसी नगर का एक महान आया था, उसका नाम था सुजग्य। अब सुजग्य को युद्ध स्थल पर उसके शत्रुओं ने जो है बहुत बुरी तरह से
मार डाला। उसका जो कवच था, कवच को फाड़ दिया, हाथ काट डाले, उसका चेहरा क्रोध से उसके दांते जो है दबे हुए थे, लेकिन मारा गया। अब उसको मरा हुआ जान करके उसके सारे जो भी थे भांडा लोग जो है उसकी पुलिस रानियां विलाप करने लगे। विलाप करते 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 सुबह से शाम हो गई और सभी रानियां जो उनके पैरों को पकड़ करके, हे नाथ, हम तो बेसहारा हो गए, अब जीते जी मर गए, कहाँ जाएंगे, और हम भी आपके साथ, आप जहां जा रहे हो वहीं हमको ले चलिए। और अभी तक कोई उनके जो है अंत्येष्टि के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाया। अब इतना सारा विलाप और शोक सुन करके जो है यमराज जी को भी नहीं रहा गया। वे एक साधारण सी बालक का रूप बना करके वहां पर आए और कहे, अरे ये क्या हो रहा है, आप लोग तो हमसे बड़े हैं ना, मैं आपसे कितना छोटा हूं, मेरे बचपन में मेरे माता पिता मर गए, फिर मैं कितना निश्चिंत होकर घूमता हूँ, कहीं भी जाऊं, मुझको न तो जंगल में भेड़ियों का डर है, कुछ नहीं है। सब जिसने इस शरीर को दिया है वही उसकी रक्षा भी करेगा, वही उसका पालन करेगा, वही उसका नाश भी करेगा। आप लोग क्यों करते हैं इतना सारा? आपको अपने मृत्यु के बारे में तो पता नहीं है, इतना विलाप करते। अरे 100 साल तक भी अगर आप उसका अंत्येष्टि नहीं करेंगे तो क्या कुछ हो जाएगा? आप अपने बारे में सोचिए। और ऐसे ही एक बार एक बहेड़िया था, बहेड़िया का था उस शत्रु का, पक्षियों का एकदम शत्रु, जहां भी जाता बस जाल बिछा करके आकर्षण के पक्षियों को। एक बार ऐसे किया और एक कबूतरी को पकड़ लिया, जाल में फंस गए बेचारे। अब जो है ये बाहर था, लगा विलाप करने, और वो भी रो रही है कैसे अपने स्वामी के पास जाएंगे। करते 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 तभी उसको सुध नहीं था कि हम कहाँ हैं, और बहरिया वहीं धीरे छिपा था और धीरे से उसको मार दिया। तो यही हाल रानियों तुम्हारा भी होने वाला है। तुम अपने भविष्य के बारे में सोचो, तुम्हारा क्या तुमको मृत्यु नहीं होगी क्या? अब तक ही राजा का तुमसे साथ था और कितना कह करके वो बालक अंतर ध्यान हो गया। अब महाराजा सूर्य के बांधवों को, रानियों को कुछ बुद्धि आई और कहे, सचमुच हमारा ऐसे इतना ही तक का साथ था, और उन्होंने जो है राजा सूर्य दाह संस्कार की प्रक्रिया पूरी की। इसी प्रकार आप लोग अब एकदम से निश्चिंत होकर के रहिए। वो वीर गति को प्राप्त हुआ है, उसकी जय जयकार मनाइए। और लेकिन मेरे मन में हाँ एक बात है, विष्णु ने धोखा से माया का रूप बना करके, वराह का रूप बना करके मारा है, तो मैं भी अपने सूल से उसका शरीर काट डालूंगा और मैं उसके खून से मेरे भाई को जो रक्त बहुत प्यारा था उसका तर्पण करूंगा। ऐसी मेरी प्रतिज्ञा है। और अब आप लोग धैर्य रखिए और संतोष से रहिए। मैं उस जो हमारे शत्रु के सहयोगी विष्णु हैं, मैं उनसे अपना बदला अवश्य लूंगा। जय श्री कृष्ण।